दास गुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक M18 पेज निकाल लीजिए। और एक्सरसाइज है प्लेन फिगर का 1B। ठीक है, चलिए देखिए क्या चेंज हो गया है हमारे पढ़ाने के स्टाइल में। तो थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप भी जानते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहला प्रॉब्लम यही है कि मैं क्वेश्चन आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ और एडिट करके उसको पेस्ट करने में काफ़ी टाइम जा रहा है, मेरे पास टाइम नहीं, इसीलिए आप बुक निकाल कर बैठे और क्वेश्चन देखिए 1 का A कह रहा है डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 24 एंड 10 सेंटीमीटर। रोम्बस का कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए कि रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ये भी एक पैरेललोग्राम है, बस इसमें यही कंडीशन है कि ऑल साइड्स क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये फिगर है रोम्बस का, ठीक है, जिसमें डायगोनल्स दिए हुए हैं। तो चलिए, ये है हमारा 24 और ये है हमारा 10, 24 है और ये 10 है। नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। तो चलिए गिवन लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इक्वल टू, क्या हमने सपोज किया कि BD फिगर है, तो आप BD इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस क्या BD हो गया और AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट नंबर में आपसे पूछा है 1 का A नंबर में, 1 नंबर में आपसे पूछा गया है कि एरिया। तो आप जानते हैं अगर आपको डायगोनल्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डायगोनल्स दिया हुआ है, तो रोम्बस का एरिया होता है 1/2 D1 इंटू D2। तो आप इससे ये D1 और D2 किसी को भी सपोज करके आप फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ही चेंज हुआ है कि मैं आपको ये करने के लिए दे रहा हूँ, डू योरसेल्फ, खुद से कीजिए और कमेंट कीजिए कि आंसर नहीं आ रहा है तो मैं उसका पर्टिकुलर वीडियोस बना दूंगा, आप निश्चिंत रहें। चलिए नेक्स्ट कह रहा है इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आप जानते हैं, पेरीमीटर इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड, किसका, रोम्बस का। तो बस 4 इंटू साइड। अब देखिए यहाँ पे साइड आपको पता नहीं है, क्या नहीं पता है, साइड। चलिए अब इसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ समझ जाते हैं कि साइड कैसे फाइंड किया जाएगा। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि डायगोनल जो है ना एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, दैट मीन्स बाइसेक्ट ईच अदर। दैट मीन्स अगर ये 24 है तो ये 12 और ये 12 हो जाएगा, अगर ये 10 है तो ये 5 और ये 5 हो जाएंगे। तो यहाँ हो गया कि आपको ये भी पता होना चाहिए पहला कि डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। दूसरा एट राइट एंगल, ये भी बोलना पड़ेगा, यानी यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो चलिए 90 डिग्री बनाने का मतलब है कि ये हमारा क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया यहाँ से यहाँ तक। इसमें दोनों बेस और परपेंडिकुलर गिवन है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड है और साइड ही यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, यानी साइड्स ऑफ ए रोम्बस इक्वल टू हम लोग लगाएंगे रूट अंडर, यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, समझ रहे हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, दैट मीन्स हो गया 25 प्लस 144, दैट मीन्स 169, दैट मीन्स 13। तो अब हमारे पास साइड्स हो चुका है 13 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर, तो ये भी 13 हो जाएगा। अब आप ये बाद में यहाँ पे लिखिएगा, पहले साइड्स निकालेंगे, 4 इंटू साइड दैट मीन्स 4 इंटू
13 करेंगे और ये हो जाएगा कितना 52 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा पेरीमीटर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप, रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, इसी चलते हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक साइड को फाइंड किए, उसी से सभी साइड्स निकल गया, और इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला ये याद रखिए। देखिए रोम्बस में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, रोम्बस और स्क्वायर दोनों सेम होता है जिसमें साइड्स इक्वल होते हैं, बस मेन डिफरेंस है कि 90 डिग्री मस्ट होना चाहिए किसमें, स्क्वायर में, तो बस यही अंतर है। अदरवाइज यहाँ 4 इंटू साइड स्क्वायर का भी होता है और रोम्बस का भी होता है, तो आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। पेरीमीटर हो गया। अब कह रहा है कि तीसरा नंबर में द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। अब चलिए इसके बाद हम लोगों को फिगर बनाना पड़ेगा कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे पैरेलल साइड के बीच का। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने एरिया का फॉर्मूला 1/2 d1 इंटू d2 अभी जस्ट पढ़ा है, और 1 नंबर में एरिया ही फाइंड करना था जिसका वैल्यू है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने आपको दे दिया था एरिया आएगा 120 स्क्वायर। कह रहे हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस का दूसरा फॉर्मूला भी होता है, अगर आप बनाएंगे तो इसका होता है एरिया का सेकेंड फॉर्मूला रोम्बस के लिए होता है। देखिए यहाँ से आप इसका डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता अगर हो, जिसको आप लोग हाइट कहते हैं, चलिए ये है हमारा हाइट, परपेंडिकुलर होना चाहिए, सपोज कि ये ई है, तो अगर आपको ये हाइट पता हो तो इसका दूसरा फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, जिस पे 90 डिग्री बनाता है ना वो हमारा होता है बेस, ठीक है, और ये है हमारा हाइट। इन एरिया का दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है कि बेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको आप लोग हाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला आप याद रखिए, रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू उसी पे जो ये हाइट दिया हुआ हो वही है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो चलिए आपको मैं कहूँगा कि 3 नंबर जो आपको हाइट निकालना है, तो एरिया इक्वल टू आप पहले भी निकाले हैं 120, एरिया का सेकेंड फॉर्मूला लगा देंगे बेस इंटू हाइट वाला, ठीक है, ये है हमारा 120। बेस आपको पता है कि ये हमने 30 फाइंड किया, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, तो बेस कितना है 30, तो 30 इंटू 13 है, सॉरी, हाइट कितना है ये आपको फाइंड करना है 120, दैट इज h इक्वल टू 120/13 इक्वल टू 9 और हो जाएगा 10/13, यही आपका आंसर हो जाएगा। थ्री बाय 13, तो आपका आंसर हो गया 9 3/13। आप बिल्कुल समझ चुके हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस छूट जाने के कारण आपको प्रॉब्लम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है 1 का बी, एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए रोम्बस है, फिर से फिगर वही बनाएंगे, यह है हमारा रोम्बस ए बी सी एंड डी। चलिए इसका एरिया गिवन है, तो चलिए लिख लेते हैं 1 का बी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू दिया हुआ है कितना, दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या है, कह रहा है कि 1 डायगोनल ऑफ इट्स, यानी D1 आपको दिया हुआ है, कितना गिवन है, दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो फाइंड अदर डायगोनल। ठीक है, D1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, D2 आपसे पूछा है, तो आप जानते हैं कि एरिया, कॉन्सेप्ट याद रखिए, एरिया हो
या पेरीमीटर हो या वॉल्यूम हो, अगर वो गिवन है तो डाटा ऐसा रहता है जहाँ पे उसी का फॉर्मूला लगाने से हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। जैसे एरिया इक्वल टू होता है 1/2 d1 इंटू d2। चलिए एरिया गिवन है, चलिए 24 लिख देते हैं। 1/2 d1 है हमारे पास 8, d2 है हमारे पास कुछ नहीं, d2 पूछा है। चलिए ये 4 से कट गया और 4 यहाँ से कितना हो गया 8 से, तो d2 हो गया हमारा क्या 8 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं कि ये d2 भी क्या हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया, नहीं 6 से कटेगा ना, तो 6 सेंटीमीटर क्या हो गया d2 हो गया। बस एकदम आसान था d2 निकालना। चलिए कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। अब आपको पता हो गया कि यहाँ पे हमारा d1 d2 दिया हुआ है। अब आप बताइए कि जब d1 d2 दिया हुआ था उस बार क्वेश्चन नंबर 1 में, तो आप d1 d2 के लिए हम लोग साइड निकाल पाए थे। साइड निकाले थे क्या, यस। ये दिया हुआ है d1 हमारे पास 8 और ये दिया हुआ है 6 फाइंड किए हैं। दैट मीन्स ये हो गया हमारा 4 और ये 6 नहीं हो गया 3 बिकॉज यह 90 डिग्री। इसका यूज़ करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पाइथागोरस लगा के हम लोग निकाल लेंगे क्या, इस दोनों से पाइथागोरस से ये निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो पेरीमीटर क्या करेंगे 4 इंटू ये वाला, समझ रहे हैं, ये साइड है और इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। इतना वर्क आपको करना होगा। सी नंबर यानी 1 का सी क्या कह रहा है, इसको देखिए। कह रहा है साइड्स ऑफ रोम्बस आर दिस इच, दैट मीन्स आपको यहाँ पे साइड गिवन है। चलिए एक रोम्बस फिर से वही बनाएंगे। यहाँ पे ए बी सी डी साइड है, आप लिख देंगे गिवन साइड्स ऑफ ए रोम्बस इक्वल टू कितना है, साइड दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर और डायगोनल दिया है, एक डायगोनल दिया हुआ है ए डायगोनल। तो चलिए ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, ये क्या है हमारा साइड्स। d1 सपोज कर लिए कि वो कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, d1 हमारे पास 16 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। अब चलिए अगर आपको साइड दिया हुआ है 10 तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, और आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है एरिया। क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है एरिया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डायगोनल दिया हुआ है, एक डायगोनल दिया हुआ है इस तरह से, सपोज ये 16 है, दूसरा डायगोनल के बारे में कुछ भी नहीं पता है आपको। ये देखिए ये पता चल गया क्या 16 है तो ये 8 रहा होगा और ये 8 रहा होगा, बोले कोई दिक्कत है। अब आप जान रहे हैं कि यहाँ पे देखिए 90 बनाएगा, तो ये वाला हम फाइंड कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। इन ट्रायंगल AOD में देखिए AOD में 2 साइड पता है, ये फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे, तो OA इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर दिस हाइपोटेनस है ना, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया हमारे पास 36, दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर। यानी ये डायगोनल हमारा क्या हो गया 6 हो गया, पूरे 6 है और ये पूरे क्या था 16 था। यानी हम ये कहेंगे कि D1 यहाँ पे 16 था और D2 क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया 6, नहीं 6 तो इतना सा निकला ना, ये वाला 6 निकला, इसको 2 टाइम्स करना पड़ेगा। ये हमारा OA निकला है तो D2 इक्वल टू 2 इंटू OA, दैट मीन्स क्या हो गया 2 इंटू 6 दैट इज 12 सेंटीमीटर हो गया, यानी D2 हो गया हमारा 12। अब एरिया आप नहीं फाइंड कर सकते हैं, D1 इंटू D2, दैट मीन्स आप D1 और D2 और 1/2 को सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 का A क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए 2 का A क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पे दिया हुआ है ABCD। चलिए पैरेललोग्राम का फिगर इस तरह से बनाएंगे ABCD। अब कह रहा है कि जहाँ पे आपको AB दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, आप जानते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल होता है, इसलिए ये भी 10 सेंटीमीटर हम ले सकते हैं।
चलिए कह रहा डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी के बीच का डिस्टेंस ये नहीं होता है, डिस्टेंस बोले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी 90 डिग्री होना चाहिए, और ये आपको गिवन है, समझ रहे हैं ना आप, यहीं पे आप गलती कर जाएंगे, ठीक है ना। 6 सेंटीमीटर गिवन है, ये है हमारा ई, बिकॉज ये टेढ़ा है ना, ये नहीं 90 डिग्री पे डिस्टेंस कहलाता है, नहीं ये वाला है 6। अब देखिए आपको कह रहा है फाइंड एरिया, तो आपने अभी देखा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कहिए या रोम्बस कीजिए, ध्यान देना है बच्चों। एरिया ऑफ रोम्बस भी होता है क्या, बेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अभी जस्ट लिखे थे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखे थे ना, जिसको हाइट कहते हैं। ये एरिया रोम्बस का भी सेम होता है और पैरेललोग्राम का भी सेम होता है, रट्टा मार लीजिए, यानी रोम्बस का एरिया ये वाला फॉर्मेट में और पैरेललोग्राम का फॉर्मूला ये वाले फॉर्मेट में दोनों सेम ही होता है, क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस जो है एक पैरेललोग्राम है। हमने आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो अपलोड किया था, लेकिन आप लोग नहीं देखे, उस पर बहुत ही कम व्यूज़ आए, क्योंकि आपको ना सिर्फ नोट बना के छाप लेना अच्छा लगता है ना, समझने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए इस वीडियो पे बेसिक वाले पे व्यूज़ ही नहीं है, जबकि मैंने उस वीडियो को बहुत अच्छे से बेसिक A to Z एक साथ बनाया था, 40 मिनट का वीडियो, लेकिन आप लोगों ने उसे नहीं देखा, थैंक यू। चलिए कह रहा है कि ABC अब यहाँ है, अब आप जानते हैं कि क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट, यहाँ बस लॉजिक किया था कि ये 10 दिया था, आप पगला जाते, आपको ये 10 इसी से पता लगा लेना था, तो 10 इंटू क्या हो गया 6, दैट मीन 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर, इसमें कुछ भी नहीं था। 2 का बी क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि ABCD का एरिया गिवन है, दैट मीन्स एरिया इक्वल टू क्या दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर, साइड दिया हुआ है AB इक्वल टू 15, AB इस बार 15 दिया है, तो आपने जान गया कि ये भी 15 रहा होगा, अपोजिट साइड सर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ठीक है, यानी देखिए ये आपको डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड यानी H इस बार पूछा है। देखिए जब एरिया गिवन हो तो एरिया का ही फॉर्मूला लगाना, यही ना बताए, एरिया का फॉर्मूला इस तरह हाइट के केस में होता है बेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको कहते हैं हाइट। एरिया 120, बेस 15 और हाइट पूछा है, तो ख़त्म हो गया कहानी। H इक्वल टू 20/15, दैट मीन्स क्या हो गया, ये हो गया 4 और ये 3, यानी हो गया 1/3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही आसानी से बन जाता है कोई भी क्वेश्चन। टू नंबर का 8 है आंसर, 2 का बी का 8, सॉरी 120 है ना यहाँ पे, तो 120 है तो 8 ही होगा ना, 120 है तो 8 होगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब एक नया बात फिर से होगा, ट्रेपीजियम के बारे में हम लोग जानेंगे कॉन्सेप्ट। चलिए ABCD हमारा ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम किसको कहते हैं पता है, एक बार कैमरा देख लेते हैं फिर बताएंगे। देखिए ट्रेपीजियम में 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बाकी अदर के बारे में कुछ नहीं कहा, ये दोनों पैरेलल होना चाहिए, ये क्या हो हमको कोई पता नहीं लगाना है, हमको कोई मतलब उससे नहीं है, आई एम ए मतलबी एंड इससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको क्या होना चाहिए पैरेलल होना चाहिए, बस बस बस। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जिसका साइड्स पैरेलल साइड दिया हुआ है 16 और 15, तो ऊपर में 15 बड़ा वाला 16 ये दिया हुआ है। अब ट्रेपीजियम के केस में एरिया याद रखिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स
है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड जिसमें ए बी और ये सी डी दोनों का सम इंटू एच। एच कहाँ होता है, ये वाला नहीं, एच होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बार बार बता रहे हैं। ए बी सी डी हो गया, ये हमने ई सपोज कर लिया। तो चलिए हमारे पास डाटा क्या गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन नहीं एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स 20, यही दिया है। पैरेलल साइड के बीच का ये डिस्टेंस भी गिवन आपको 20। तो बस काम खत्म हो गया। इस फॉर्मूला पे लगा दीजिए 1/2 पैरेलल साइड का सम, ये दोनों को सम करेंगे तो 31 होगा इंटू एच, एच है हमारे पास 20, ये हो गया 10। क्या हो गया बोलिए, ये हो गया आपका आंसर। तो एरिया आपको फाइंड करना था, इजी वे में फाइंड हो चुका है। 310 कह रहा है 3 का बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, फिर से वही बात है, चलिए इसीलिए हमने फिगर भी नहीं मिटाया था, इसी का उलट पुलट करके पूछता है, कुछ भी नहीं है प्लेन फिगर में। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इस बार आपको गिवन है कितना, 240 गिवन है। पैरेलल साइड्स, इट्स पैरेलल साइड्स का रेशियो दिया हुआ है 2:1, यानी बड़ा वाला का रेशियो 2 है और ये 1 है, रेशियो में है। तो आप इसको 2x और ये 1x को x लिख सकते हैं, ये गिवन है। करा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स भी दिया हुआ है 10, यानी 10। हमने जस्ट अभी बताया कि एरिया हो तो एरिया का ही फॉर्मूला लगाना, दैट मीन्स एरिया इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 1/2 ए बी प्लस सी डी पैरेलल साइड का सम इंटू एच। एरिया है हमारे पास 240 इंटू 1/2, दोनों का सम नहीं पता, चलिए x प्लस 2x इंटू हाइट है हमारे पास 10, देखिए कट जाएगा, ये यहाँ इक्वल है, कट गया। नेक्स्ट हो गया 2, इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इक्वल टू ये हो गया 3x, ये हो गया हमारे पास 8 2 जा 16 सेंटीमीटर। क्या हो गया आपका आंसर हो गया, नहीं अभी क्वेश्चन पूछ रहा था फाइंड द लॉन्गर ऑफ पैरेलल साइड्स। फाइंड लॉन्गर मतलब कौन सा लंबा साइड है, लंबा साइड है हमारे पास 2x, लॉन्गर साइड इक्वल टू 2 इंटू 16 दैट मीन्स 32, ये आपका आंसर होगा। 32 समझ रहे हैं ना, 32 इज़ द राइट आंसर। बहुत बेहतर, समझ रहे हैं ना। अगर आप यूँ ही सपोर्ट करेंगे ना, यूँ ही नहीं, बढ़िया वाला, समझ रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। कोई देखे ना देखे उसको शेयर कर दो, अब बोल दो शेयर किया है ना, तुम भी शेयर कर दो, बढ़ाते चलो, थोड़ा बहुत क्लिक कर दो बस। और ऐड को देखिए, आप शेयर कर रहे हैं, नए लोग देख रहे हैं, आप ऐड को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। ऐड स्किपेबल होता है ना, आप स्किप मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम मेरे लिए निकालिए, हम आपके लिए निकाल रहे हैं, तो आप स्किप बिल्कुल ना करें ऐड को। अगर आप ऐड नहीं स्किप करेंगे तो मुझे उसका बहुत ज़्यादा रिवेन्यू मिलेगा और मेरा ऐसे ही ज़िंदगी पार हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसीलिए आप मेरे फेस पे मेरा परेशानी देख पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे देखिए, कह रहा है कि वन साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम इज परपेंडिकुलर, वन साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम इज परपेंडिकुलर टू पैरेलल साइड, वन साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सी बहुत ही अटपटा क्वेश्चन है। देखिए अटपटा को पटपटा के कैसे पीटते हैं, ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है वन साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड। समझिएगा, पैरेलल साइड ट्रेपीजियम में दो टो होता है और एक्स्ट्रा दो साइड होता है इस तरह का,
यानी एक ये हो गया ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड एंड नेक्स्ट ये साइड और उसके बाद ये नेक्स्ट साइड है। इसका मतलब कह रहा है क्वेश्चन के वन साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम इज परपेंडिकुलर टू पैरेलल साइड। पैरेलल साइड के परपेंडिकुलर में एक ठो साइड है, दैट मीन्स एक साइड ऐसा है। देखिए ये हुआ हमारा ऐसा है ट्रेपेजियम कि पैरेलल साइड के परपेंडिकुलर में वन साइड है ऐसा है और दूसरा ऐसा ही है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं है। आप समझ पाए इस बात को? कह रहा है क्वेश्चन वन साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स, एस लगा हुआ है, यानी पैरेलल साइड्स के अलावा एक साइड जो है ना वो परपेंडिकुलर है इस पैरेलल साइड पे, दैट मीन्स दोनों तरफ 90 डिग्री बनाता है। इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। करा कि हाउ मैनी साइड शुड बी नोन सो दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैन बी डिटरमाइंड। अब देखिए आपको एरिया फाइंड करना है तो कौन कौन साइड आपको पता होना चाहिए। अगर ये ए बी सी डी रहे तो आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है पैरेलल साइड का सम। तो ये पैरेलल है ना, ये पैरेलल है तो इस पैरेलल साइड का सम होना चाहिए। दैट मीन्स हमको कौन कौन साइड पता होना चाहिए एरिया फाइंड करने के लिए। हमको ए बी अगर पता चल जाए और डी सी यानी सी डी पता चल जाए और ये हो गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, यानी हमको ए डी पता चल जाए तो भी मेरा काम निकल जाएगा। तो पहला आंसर ये हो गया। चलिए दूसरा आंसर क्या हो सकता है ये आप देखिए। अगर इसमें मैं बात करूं एरिया फाइंड करने का तो अब आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको करा कि हाउ मैनी साइड्स, तो देखिए एक दो तीन साइड आपको अगर पता चल जाए तो आपका काम बन जाएगा। एरिया फाइंड करने के लिए नीडेड जो होगा, नीडेड होगा वो होगा 3 साइड्स। आपका आंसर निकल चुका है।